में आप सभी का स्वागत है। ये जो स्क्रीन के ऊपर तस्वीर आप लोग देख रहे हैं, ये तस्वीर केरल से एक भाजपा के नेता की है। इनका नाम है पीसी जॉर्ज। इनके ऊपर यह आरोप है कि इन्होंने एक चैनल की डिबेट में मुसलमानों के खिलाफ नफरती बयान दिया था और अब इस नेता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है और इसको पकड़कर जेल में डाला गया है। किस तरीके से, आगे इसकी जानकारी मैं आपको थोड़ा डिटेल में दूंगा, साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें मैं आपके सामने रखूंगा। दूसरी बड़ी खबर महाराष्ट्र से सामने आ रही है, जहां पर एक बार फिर बिल्डोजर वाली कार्रवाई समुदाय विशेष के लोगों की दुकानों के ऊपर, उनके घरों के ऊपर की गई है, सिर्फ इसलिए कि विशेष समुदाय के लोगों के ऊपर यह आरोप लगा कि उन्होंने इंडिया पाकिस्तान के मैच के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, अभी सिर्फ आरोप है, लेकिन कार्रवाई हो गई है। आगे मैं आपको इसके कुछ वीडियो आपको दिखाने वाला हूं। तीसरी बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है, आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम फिलहाल हरदोई जेल से रिहा हो गए। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, मैं आपको दिखा भी रहा हूं। आगे कुछ और वीडियोस में आपको दिखाऊंगा जिसमें आप देखिए 17 महीने से जेल में बंद अब्दुल्ला आजम फिलहाल बाहर आ गए। आगे मैं आपको कुछ और वीडियोस दिखाऊंगा, साथ ही साथ अब्दुल्ला आजम को लेकर कुछ और अपडेट दूंगा। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर इस नेता की तस्वीर देखिए। यह नेता बीजेपी से जुड़ा हुआ नेता है, इसका नाम है पीसी जॉर्ज। केरल के इस भाजपा के नेता को अब कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। इसके ऊपर आरोप है कि इसने एक चैनल पर डिबेट के दौरान मुसलमानों के खिलाफ नफरती बयान दिया था। फिर कानूनी कार्रवाई हुई है, पीसी जॉर्ज को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब अदालत ने इस जहरीले नेता को 14 दिन की हिरासत में भेज दिया है। न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, बल्कि न्याय होते हुए नजर भी आना चाहिए, यह लोगों की तरफ से कहा जा रहा है और केरल के अंदर यह दिखता नजर आ रहा है। वैसे महाराष्ट्र में, यूपी में, राजस्थान में, हरियाणा में, गुजरात में और कई ऐसे राज्य हैं, असम में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता बेलगाम हो चुके हैं। उनके मुंह में विकास, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे मुद्दों की बात ही नहीं होती है। वो जब भी मुंह खोलते हैं तो मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुसलमान के नाम पर ही बात करते हैं। ये लोग लगातार कह रहे हैं और आप लोग देखते भी होंगे। और आप लोगों ने यह भी देखा कि महाराष्ट्र के अंदर एक नेता है बीजेपी के, नीतीश राणे, वो तो खुलेआम बयान दे रहे हैं एक समुदाय के खिलाफ, कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि सरकार इनकी है ना वहां पे। लेकिन केरल में इनकी सरकार नहीं है और वहां पर इनकी नफरत वाली पॉलिसी रिजेक्ट हो गई है और इनको नफरत वाला जो एजेंडा है वो चलाने के लिए अब कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ रहा है। काश इस तरीके की कार्रवाई पूरे देश में हो जाए, तमाम नफरती बयान देने वाले नेताओं के लोगों के खिलाफ, तो समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा और साथ ही साथ जो भाईचारा है ना वो फिर से कायम होगा। क्योंकि ये नेता अपने वोट के चक्कर में आपस में ही धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं और ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई बहुत जरूरी है, जो कि कई राज्यों में नहीं हो रही है। कुछ नेता बेलगाम हो चुके हैं, उनके मुंह में सिवाय नफरत के और कुछ निकलता ही नहीं है। गनीमत है कि केरल के अंदर बीजेपी के नेता के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। काश यहां पर बीजेपी सरकार होती तो यह भी नहीं होता और इनको फूल मालाओं से और बड़ा बड़ा कुछ ना कुछ पद भी दे दिया जाता। एक और बड़ी खबर दोस्तों यहां पर सामने आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के अंदर कुछ दिनों से बिल्डोजर बहुत ज्यादा चल रहा है और यह बिल्डोजर एक समुदाय के लोगों के ऊपर बहुत जल्द चलने लगता है। कुछ इसी तरीके का नजारा फिर देखने को मिला है, बताया जा रहा है। मैं स्क्रीन पर तस्वीर भी दिखा रहा हूं, यह तस्वीर आप देखते रहिए। महाराष्ट्र के मालवाड़ में इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच के बाद कुछ लोगों पर पाकिस्तान समर्थित नारेबाजी का आरोप लगने की वजह से उनकी दुकानों के ऊपर बिल्डोजर चला दिया गया और जैसा कि आप उसकी तस्वीरें देख सकते हैं, सिर्फ आरोप है, ये अभी सिद्ध नहीं हुआ है। और आरोप की जो है बात सुन करके बीजेपी सरकार तिलमिला गई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सख्त ऑर्डर के बावजूद आप देख सकते हैं किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हो रहा है और लोगों के घरों को, उनकी प्रॉपर्टीज को उजाड़ा जा रहा है। आप सोचिए, अगर कोई भी शख्स किसी मामले में आरोपी है, जब तक उस पर आरोप नहीं सिद्ध हो जाता तब तक इस तरीके की कार्रवाई कब तक जस्टिफाई की जाएगी, कब तक सही है, यह बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। लेकिन इस पर आज
किसी के पास कोई जवाब नहीं है। और जो अलग मानसिकता वाली सरकारें अलग अलग राज्यों में बनी है, जिनकी मानसिकता बन चुकी है कि वो समुदाय विशेष के खिलाफ कार्रवाई ही करेंगे, चाहे वो आरोपी हो या ना हो, सिर्फ सरकार के कान तक, पुलिस के कान तक ये पता चल जाए कि हां उनके ऊपर आरोप लग जाए कि उन्होंने ऐसा किया था, बस फिर क्या कहने, कार्रवाई हो जाती है। अभी आप लोगों ने हाल ही में देखा होगा, कर्नाटक के अंदर 2 लोगों को पकड़ा गया है। दोनों के दोनों विशेष समुदाय के नहीं थे। वो लोग, मतलब जो आप क्या कहें, धर्म का नाम यहां आना नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरन लेना पड़ता है, हिंदू धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोग थे। क्या उनके घरों पर बुलडोजर चलाया गया? नहीं ना, क्योंकि उनके ऊपर आरोप लगा है। अदालत सुनाएगी फैसला कि उनके साथ पनिशमेंट क्या होनी चाहिए, ना कि सरकारों को अधिकार होना चाहिए कि वो किसी को पनिशमेंट करें। अब आप सोचिए, जिन दुकानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा, उनसे कई लोगों के पेट पल रहे थे, उनका क्या होगा? इसकी थोड़ी भी सोच आज हमारे देश के नेताओं में, सरकारों में नहीं है। देश के गद्दारों को डैश 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 नारा देने वाले नेता, आप जानते हैं, वो पाकिस्तान के क्रिकेटर के साथ मैच देखते हुए नजर आए। जाकर के उनका कुछ उखाड़ लो, वहां तो कुछ होगा नहीं आपसे, क्यों उनके साथ बैठे भाई? लेकिन यहां पर अगर किसी के ऊपर आरोप लग जाए कि उसने पाकिस्तान के समर्थन में नारा लगा दिया, या उसके घर पर यूं ही इस्लामी कोई झंडा लग जाए, उस पर आरोप लगा दिया जाता है कि यह पाकिस्तानी झंडा है, और उसके घर को गिरा दिया जाता है। इस तरीके की चीजें आज हो रही है। अफसोस होता है तमाम चीजें देख करके। अगर ऐसा ही करना है तो कोर्ट कचहरी बंद कर दीजिए, अपने हिसाब से काम कर लीजिए ना, क्या फायदा कोर्ट कचहरी में करोड़ों रुपए खर्च करने का। अब मैं आपको एक और खबर देने जा रहा हूं जो कि अपने आप में काफी अहम है। उत्तर प्रदेश के अंदर 17 महीने से हरदोई जेल में बंद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम रिहा हो गए। उनका वीडियो फिलहाल रिहाई के दौरान का सामने आया, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। पहले भी वीडियो देखिए, उसके बाद इसकी चर्चा करते हैं। तो ये आप लोगों ने वीडियो देखा, ये अब्दुल्ला आजम का वीडियो है, जिनको 17 महीने के बाद कई मामलों में जमानत मिलने के बाद जेल से रिहाई मिली है। अफसोस होता है कि जो जो आरोप लगे, उन तमाम आरोपों में ये बरी हो चुके हैं। ये अपने आप में जीता जागता एक नाइंसाफी का सबूत है कि एक नेता को सिर्फ राजनीतिक भावना से किस तरीके से परेशान किया जा रहा है। खैर, इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।